जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल आज के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्यपाल अनुसुईया उइके ले मिलिस। भाजपा नेता मन प्रदेश में कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात ले राज्यपाल ला अवगत कराई और उनकर मन के मामला में हस्तक्षेप करत हुए मुख्यमंत्री ले जवाब मांगे के अनुरोध करें। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताइन कि प्रदेश में आजकल कोरोना ला लेके गांव और शहर में जोन हालात है ओकर जानकारी वो मुख्यमंत्री ले मिलके देना चाहते। फिर सीएम के पास एक गंभीर मुद्दाओं पर बात करे बर बेरा नहीं है। उमन कहिन के भाजपा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के वर्चुअल चर्चा में शामिल नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन के 1,30,18 ले ज्यादा उम्र के लोगन ला हुई वैक्सीनेशन के जानकारी नहीं मिल पाते। हमन राज्यपाल ला जानकारी देहन के सरकार विपक्ष ला अपमानित करत है, तो उन्हें कांग्रेस के कहना है कि विपक्ष हर मुद्दा में सिर्फ राजनीति करना चाहते है। जो एक्चुअल स्थिति है गांव में शहरों में उसको हम लोग मिल के फेस टू फेस बताना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, 4 दिन बाद का समय दे रहे थे और आज उसी बात को यहाँ महामहिम गवर्नर जी को दिए हैं कि आप सरकार को निर्देशित करिए। एक सार्थक चर्चा में रचनात्मक सुझाव देने के लिए जो योजना बनी थी और उस योजना का क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने कहा पत्र के माध्यम से कि समय दे, 3-4 दिन का समय दिया जाता है और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने विपक्ष के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 12 तारीख को वर्चुअल मीटिंग का समय दिया था। सचमुच में गंभीर होते तो वर्चुअल मीटिंग राजनीति करना है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम स्थित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के औचक निरीक्षण करेंगे। सिंहदेव यहां मौजूद स्टाफ और वैक्सीनेशन करैया लोगन ले बातचीत करेंगे। सिंहदेव कहिन कि राज्य सरकार ला वैक्सीन जैसे जैसे उपलब्ध हो ही वैसे वैसे लोगन ला लगी, तो उन्हें भाजपा नेता मन के सीएम के वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं होए पर सिंहदेव कहिस कि सीएम अभी सब ले वर्चुअल चर्चा करत हैं। कहूं भाजपा नेता मन कुछ कहना चाहते हैं तो वर्चुअली कह सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आप यहाँ पर औचक निरीक्षण पहुंचे, क्या लग रही स्थिति क्या है अभी? टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि व्यवस्था भीड़ के कारण संभालने में दिक्कत जा रही है। यहाँ आने पर यही समझ में आ रहा है कि अंत्योदय और बीपीएल के लिए रश उतना नहीं है, लेकिन एपीएल के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। तो एपीएल के दबाव के कारण 300 लोग भी अगर आए थे और 80 लोगों को लगना है तो बाकियों को अगले दिन के लिए वापस जाने के लिए कहना पड़ रहा है। तो एपीएल में रश है, बाकी कैटेगरीज में वैसी दबाव की स्थिति और अंत्योदय में कम लोग आ रहे हैं। लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और सीएम से उन्होंने कहा कि वर्चुअल के बजाय वो सीधे तौर पर मिलना चाहते हैं, लेकिन सीएम ने कहा कि हम वर्चुअल मुलाकात करेंगे। ओवरऑल बात नहीं बनी और राज्यपाल से आज मुलाकात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? अमूमन हम लोगों ने देखा कि सीएम साहब जो बैठकें ले रहे हैं वो वर्चुअली ले रहे हैं। हम लोगों से भी जो बैठकें हो रही हैं हम लोग की भी वर्चुअल हो रही हैं। अगर हम लोग से रूबरू मिल रहे हों और दूसरों को वर्चुअल के लिए कह रहे हैं तो भी एक बात है। तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि इंटरैक्ट करना, चाहे वर्चुअल है चाहे रियल हो, वो ज्यादा जरूरी है। अगर ऑनलाइन भी आके आप अपनी बातें रख सकें तो अच्छी तरीके से रख सकते हैं। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने औचक निरीक्षण किया है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जो एपीएल के लोग ज्यादा आ रहे हैं और उसके लिए वैक्सीनेशन कम पड़ रहा है, तो ऐसे में जैसे जैसे वैक्सीन मिलते रह जाएगा राज्य सरकार को तमाम सेंटरों में भेजा जाएगा। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग जो है कोरोना मुद्दे पर सीएम से सीधे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सीएम ने वर्चुअल कहा है। अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो जो भी उनके सुझाव हो वो सुझाव जो है सीएम को भेज सकते हैं। कैमरामैन अनूप साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
राजधानी रायपुर के गुड़ियारे में एक और वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं जो आज शुरू हो गए। यहाँ बड़ संख्या में लोगन मन वैक्सीन लगवाला पहुंचीन। भर बारिश में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सेंटर के जायजा लीन और उमन स्वास्थ्य कर्मी मन ला वैक्सीनेशन ला लेके आवश्यक दिशा निर्देश दें। एक साथ ही युवा मन ले बातचीत करके व्यवस्था के हाल ला जानी। यही दौरान विकास उपाध्याय कहिन के युवाओं के यही जागरूकता है जिन प्रदेश ला कोरोना ले मुक्त करही। उमन केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाइन कि वह छत्तीसगढ़ ला पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए ले रोकत हवे। आज हमर कना पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध रहीतिस त हर गली मोहल्ला में लोगन ला तेजी ले टीका लगवाते। फिर ए मामला में भाजपा नेता मौन है। कोंडा गांव में शादी में डांस के वायरल वीडियो पर जम के सियासत हुआ थे। पूर्व मंत्री लता उसेंडी वो वीडियो ला पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के रिश्तेदार के शादी बते। लता उसेंडी के आरोप है कि अतका संख्या में लोगन इकट्ठा होके डांस करत थे फिर कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते। मरकाम ऊपर उमन पद के दुरुपयोग के आरोप लगे तो उन्हें मोहन मरकाम उसेंडी के आरोप ला दरकिनार करी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करे गए यही कारण ले कोरोना फैला थे। ऐसे में सरकार ला एक ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के घर पे उनके भतीजे की शादी हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और सरकार की जो गाइडलाइन है, इन्होंने गाइडलाइन तो जारी कर दिया पर इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का सीधा सीधा दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री माननीय लता उसेंडी जी फेसबुक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तथाकथित वीडियो जारी करके मोहन मरकाम विधायक में एक तथाकथित वीडियो जारी करके मोहन मरकाम विधायक की भतीजे का वीडियो एक आरोप लगा रही है। मैं अगर सचमुच में माननीय लता उसेंडी इतने गंभीर है तो मोहन मरकाम के वंशावली को देख ले। वैसे भी गांव में कोई मामा, चाचा, भतीजे, रिश्तेदार, नातेदार लाखों लोग होते हैं। हर कोई को मोहन मरकाम के से जोड़ना गलत है। इस विपदा की घड़ी में उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति नजर आती है। कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत अंतर थे। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ शादी में कोविड नियमों का पालन करते हुए, जबकि ऐसे समय में सिर्फ 10 लोगों को उनका भी सबका कोरोना टेस्ट वगैरह करके शामिल होना है और ऐसे समय में भारी भीड़ का होना निश्चित रूप से ये मतलब ठीक बात नहीं है और सरकार को इसमें मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कानून नियम सबके लिए समान होना चाहिए। और एक ऊपर चर्चा करे पर हमारे संग में सुरेंद्र शर्मा जुड़ गया हमें कांग्रेस डाले और बीजेपी ले केदार गुप्ता जी हमें। सुरेंद्र जी, बीजेपी सीधा तौर पे आरोप लगाते कि मरकाम जी के रिश्तेदार है अतका बड़ संख्या में कोरोना में कहूं मनखे सकला ही तक कोरोना बाढ़ी नहीं तक रुखी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मरकाम जी के दिए कि भाई दुनिया में कतका ढंग रिश्ता नाता हवा है और ओला कोनो जगह कुछ हो गए। एक सबसे पहली बात ये है कि वो वीडियो कब के, अभी के पहली के, कि कोरोना के फैले के पहली के देकर कोई गारंटी नहीं है। दूसरा का है भारतीय जनता पार्टी के काम है। अब एक कोंडा गांव में बिहार हो गए और कोंडा गांव के वीडियो मिल गए तब मोहन मरकाम के भतीजा है तो भाई रिश्ता नाता तो गांव में सबो जन काका बाबा भतीजा करते तो कोई मोहन मरकाम शामिल थोड़ी हो ये जो इस किस्म के जो। लेकिन भीड़ तो है ना सुरेंद्र जी, अतका भीड़ जो सकला है बिहाव में एकर पर का कहूँ। नहीं, भीड़ तो नहीं सकलाना चाहिए। अगर अभी के वीडियो है तो भीड़ नहीं सकलाना चाहिए और भीड़ सकला रही से तो कार्रवाई में जरूर होना चाहिए। ओमा कोई संदेह की बात नहीं। बात दरअसल ये है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बने से करते, कांग्रेस के बने से करते, कांग्रेस के बने से करते। अब वो दुनिया भर के एक तरह तो अब कहल धरिया तो लंबा चौड़ा बात हो गया। ठीक है, मैं केदार जी से ले लेता हूँ। केदार जी, उनका कहना है सुनत हो आप मन के वीडियो कब के तेला पहले पता करा लेते हो और हर चीज में बीजेपी है राजनीति करत हवा। भाई सीधा बात है कि अगर वीडियो आज के नहीं है, पहली के है, बाद के है, तब फिर आदरणीय मन काबर बोलत है कि हमार रिश्तेदार है, हमार
गांव में पूरा रिश्तेदार रही थे, तेकर यहाँ शादी हुई। तो बात तो सही है कि वीडियो हवे वही मन बोला थे कि हाँ और रिश्तेदारी में शादी है, वैसे है और वैसे है, तो वीडियो तो सही है, ये तो खुद ओमन स्वीकारा थे बात ला। अब सवाल ये बात के है कि अगर ठीक है काकरो घर में शादी हुई, तुमन सत्ता में बैठे हो, तुम्हारी जानकारी में आई तो कोई कार्रवाई हुई इसका? और बार बार ये बोलते हैं कि भाजपा वाला मल्ला बड़ा दुख होते, पेट में दुख थे। अरे भाई पेट नहीं दुखी, जब छत्तीसगढ़ के मनखे मन बिना ऑक्सीजन, बिना बेड, बिना रेमडेसिविर, बिना वैक्सीन के मरत है, ओकर जान मन के तब कोई कीमत नहीं है, और ये जस्ट मनाते और बोलते कि पेट में दर्द होते। तो अब कैसे करबो बता तो रे भाई। और शादी करते और 100 जन बुलाते और बोलते हमर नहीं, ओकर नहीं, एकर नहीं, तो का कार्रवाई हुई? सुरेन जी कर रही तो कर का कार्रवाई हुई? जवाब दो भाई। भाई तो पहले तो एक इला पता लगाए लगे कि वीडियो कब के दिला। ये अभी कोरोना काल के प्रतिबंध लगे बात के धन पहली के ये एक जांच के विषय हो सकते हैं। और दूसरा अगर ये अगर मान ले ये अभी के हो ही थे वह जरूर कार्रवाई होना चाहिए संबंधित व्यक्ति से, इस संबंध में मैं पता करिए। और मगर मोर आपत्ति ये बात के है कि कोई भी बात न किसी नेता के साथ जोड़ देना और ओकर छवि खराब करना ये उचित बात नहीं है। चलो वीडियो कब के है तो पता लगाना मोला लगता है सुरेन जी और केदार जी दोनों जिम्मेदारी बन जाते हैं। कहूँ विपक्ष आरोप लगाते तो पुख्ता जानकारी होना चाहिए कि भाई फलाना जगह के फलाना गांव के बिहार के वीडियो हरे। और कहूँ कांग्रेस ला सोचना चाहिए कि अगर ओकर ऊपर लगाते तो एक ठो फोन में पता चल जाये कोंडा गांव काकर घर बिहार रही से कहाँ भीड़ सकला रही से आप मन पता कर लो। लेकिन सीधा सीधा कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में दिखत हवे। कहूँ जुन्ना वीडियो हुई तब तो बन जाही, नवा वीडियो हुई तो मान के चलो फिर एक दरी कोरोना यहाँ बाढ़ी। धन्यवाद आप दोनों के बातचीत करे बर। छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा करे के मामला एक घाव फिर गरमा थे। बीजेपी विधायक शुरू ले ही सरकार के फैसला के खिलाफ रहीन। ओमन चाहत रहीन कि उकर विधायक निधि के राशि उकर क्षेत्र के जिला अस्पताल में कोरोना इलाज। राज्यपाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला चिट्ठी लिख के सुझाव दिस है कि विधायक निधि के राशि विधायक क्षेत्र में कोरोना के इलाज की व्यवस्था में लगाया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि विधायक निधि ऊपर पहला अधिकार क्षेत्र की जनता के होते, तो उन्हें कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि सभी विधायक मिल के निर्णय ले रही ने एक बार हम सीएम रिलीफ फंड में ये राशि देते हैं। जो विधायक हैं वो निर्वाचित हैं और उनके क्षेत्र की जनता का उनके प्रति बहुत उम्मीद रहता है और हर विधानसभा में आवश्यकता है। आज संसाधन की आवश्यकता है, तो विधायक अपने अपने क्षेत्र में जो आवश्यकता हर विधानसभा का अलग अलग आवश्यकता हो सकता है उसमें अपना विधायक फंड खर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। सुझाव अच्छा है लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंट लगातार हो रहा है। और क्योंकि वैक्सीन एक बड़ा मामला है, कोविड-19 का अगर वो सुरक्षा कवच कुछ है तो वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन को लेकर सरकार भी गंभीर है और सब जनप्रतिनिधि उसको लेकर चिंतित हैं। भ्रष्टाचार के भेद चढ़ चुके रायपुर के 350 करोड़ रुपया के लागत ले बने एक्सप्रेसवे के निर्माण में एक घाव फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही आ गई। रविवार के रात के हुई इस बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर ले कई टन वजनी कंक्रीट ब्लॉक अपन जगह छोड़ के सर्विस रोड में गिरे लगे, जेखले रोड ऊपर कुछ ब्लॉक गिर गए। ओकर मन ले स्थानीय लोगन मन आवागमन बर इस्तेमाल करते, लइका मन वहां खेलते। पूछताछ में चौके वाला खुलासा हुई कि यहाँ रिटेनिंग वॉल हटा के दोबारा दीवार बनाए गए रही से फिर ले लगाए गए कंक्रीट ब्लॉक हल्का बारिश में गिर गए, जेखले यहाँ होत लापरवाही के अंदाजा लगाए जा सकत है। मौका में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय घलो पहुंचिन और जल्द ले जल्द ब्लॉक हटाए के निर्देश देगी। साथ ही पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ऊपर आरोप लगाते हुए एफआईआर करे के बात कही। बता दन कि बीजेपी कार्यकाल में बने एक्सप्रेसवे लोकार्पण ले पहले ही धसे लगे रही से IBC 24 हा ये मुद्दा ला प्रमुखता ले उठाए रही, जेकर बाद कांग्रेस सरकार हा जम्मू फ्लाईओवर ला तोड़ के नवा फ्लाईओवर के आदेश दे रही। आसिक हल्का हड़कंप मच गए है। और उसके बाद न केवल वो ब्लॉक गिरा बल्कि 3-4 ब्लॉक और उसमें झूलने लगे, जबकि सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए लगातार लोग निकलते हैं इस सड़क पर और वो ब्लॉक वैसे ही झूलते रहे। अब इस तरह से अभी भी खतरा बना हुआ था। अब आप लोगों ने जब से दिखाया है तब से दोनों साइड के रास्ते को बंद किया गया है। सबसे बड़ा इसमें मुख्य आरोपी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मैं भी उसके लिए बात करूंगा और मैं खुद थाने में जाकर उनके खिलाफ FIR लिखाऊंगा।
लगातार बढ़ संक्रमण के कारण ले रायगढ़ जिला कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए है। पाछू 3 दिन ले रायगढ़ जिला में कोरोना संक्रमित मरीज मन के संख्या प्रदेश में सबले ज्यादा है। जिला में एक्टिव मरीज मन के संख्या 9,182 पहुंच गई है, तो वहीं संक्रमण दर घलो 40% है। खास बात यह है कि जिला में हर दिन पॉजिटिव अवैया मरीज मन की संख्या 1,000 ले जाता है। शहर के अलावा अब ग्रामीण इलाका में बड़ संख्या में मरीज मिलत है। शहर में औसतन हर दिन 10 से 12 लोगन के मौत हुआ थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। कलेक्टर है जिला के जम्मू सीमा ला सील करके कड़ा नाकाबंदी के निर्देश दे है, तो वहीं ऑक्सीजन युक्त बेड की क्षमता 1200 तो बढ़ाए की तैयारी करे जाते। प्रदेश में नेचुरली सबसे ज्यादा केस आया है हमारे यहाँ और लगभग 9,250 केस हमारे एक्टिव केसेस हैं इस समय। हॉस्पिटल में लगभग 1,300 पेशेंट भर्ती हैं हमारे यहाँ। वर्तमान में ऑक्सीजन बेड की संख्या भी हमारी काफ़ी अच्छी है और ऑक्सीजन बेड भी हमारे अभी खाली हैं, तो हम बढ़ाते जा रहे हैं ऑक्सीजन बेड की संख्या को। कोरोना संक्रमण हाँ शहर ले गांव डहार पहुंच चुके हैं, तो उन्हें कोरोना ला ध्यान में रखत हुए सरगुजा के एक गांव में मिसाल पेश करे है। गांव के लोगन मन हाँ बाहरी लोगन के बिना मतलब घुसे और प्रतिबंध लगा दे है, बल्कि गांव के लोगन ला भी घलो बिना कारण के बाहर निकले ला नहीं दे जाते। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सुखरी के लोगन मन हाँ गांव के जम्मू मार्ग में बैरिकेड लगाते हैं। लोगन हा बताइन कि कोरोना संक्रमण तेजी ले फैलत है। गांव के लोगन सुरक्षित रहे, जेकर बर पूरा सावधानी बरते जाते। अतकई नहीं बिना मास्क के अवैया लोगन मन ला गांव में लोगन घुसे लगल नहीं देते। हम लोग का उद्देश्य है कि बाहर से आदमी ना आए और हमारे गांव से कोई बाहर ना जाए। हम इतना महामारी फैलने के कारण हम लोग इस बैरिकेड को लगाए हुए हैं। गांव के लोगों को बाहर नहीं जाने देना है और बाहर से जो आते हैं उन लोग को रोकना है, किसी प्रकार का क्षति न हो, इसलिए हम लोग ये बैरिकेड लगाए हुए हैं। बस्तर अलायंस एयर के कार्गो सेवा बस्तर मखलो शुरू हो गए हैं। 10 मई ले एक बार जगदलपुर एयरपोर्ट ले बुकिंग शुरू हो गए है। कंपनी के अफसर मन कोरियर सर्विस और पोस्ट ऑफिस ले घलो बात कर लीन है। हैदराबाद और रायपुर ले अवैया व्यापारिक सामग्री ये कार्गो के जरिए जगदलपुर पहुंच पाही। स्थानीय व्यापारी मन ला घलो एयर सप्लाई चेन तैयार करे में फायदा हुई। ये कार्गो सेवा फिलहाल 300 किलो के क्षमता ले शुरू हुआ थे, जेकर मतलब है कि हल्का सामान रायपुर और हैदराबाद ले जगदलपुर लाए जा सकी। फिर भविष्य में एला बढ़ाया जा सकते। खासतौर में मेडिकल उपकरण, दवा सहित औद्योगिक उपयोग के अन्य जिनिस घलो वक्त में ला पाही। यहाँ पे कार्गो सेवा शुरू हो रही है और इसे मैं आने वाले समय में जो बस्तर का जो चौमुखी विकास होगा मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। और ये जो छोटी छोटी सुविधाएं ये बहुत मायने रखती है और यहाँ पे बहुत सारी हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको ये कार्गो सेवा पूरी कर सकती है। दुर्ग के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट अपन फैसला सुना दे। मामला के मुख्य आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह ला आजीवन कारावास और 5,000 रुपया अर्थदंड के सजा दी गई है। वहीं एक आरोपी किमसी जैन ला पर्याप्त सबूत नहीं होए में बरी कर दी गई। मुख्य आरोपी अजीत सिंह किमसी जैन के चाचा हरे। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता किमसी के बरी होए ले के हाईकोर्ट में अपील करे के तैयारी में है। बता दन कि 9 नवंबर 2015 के शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा के अपहरण के केस दर्ज हुई। 45 दिन बाद हत्याकांड के खुलासा हो रही। दरअसल अभिषेक मिश्रा के शंकराचार्य संस्था में कर्मी किमसी जैन के संग पूर्व में प्रेम प्रसंग रही। फिर किमसी हा विकास जैन ले बिहाव के बाद अभिषेक ले दूरी बना रही। फिर वह मिलेवर दबाव बनात रही से एक गांव किमसी के घर अभिषेक मिलेवर पहुंची, जहां किमसी के पति विकास जैन ले विवाद होए में विकास सिर में रॉड मार के होकर हत्या कर दी। हत्या के साक्ष्य छुपाए सब अजीत सिंह के घर में लाके दफना दे गई रही से। अतकई नहीं जमीन में गोभी के पौधा घलो लगा दे गई रही से। 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 5,000 रुपये फाइन, अन्य 2 धाराओं में भी अर्थदंड और सजाओं से उसके खिलाफ परिस्थितियों जन साक्ष्य न मिलने की वजह से दोष मुक्त किया गया है। किमसी जैन की दोष मुक्ति के विरुद्ध हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बस्तर में तेंदुपत्ता के सीजन शुरू हो गए हैं और एक साथ ही माओवादी मन अपन सक्रियता बढ़ाते हैं। माने जाते हैं कि नक्सली मन हाँ साल भर में सबले बड़े रकम तेंदुपत्ता ठेकेदार ले बतौर कमीशन लेते हैं। ये दरी फेर ले माओवादी मन हाँ 5 रुपया प्रति गड्डी के हिसाब से
5,000 रुपया प्रति मानक बोरा के तय तय करे हैं। ठेकेदार मन हा कम दर में न खरीदे और तेंदुपत्ता संग्राहक ला उचित मूल्य दे बर चेतावनी घलो जारी करे गे है। तेंदुपत्ता सबले ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होते और नक्सली मन के कमाई के घलो ये सबले बड़े जरिया है। अब सुकमा इलाका में नक्सली मन हा पर्चा चिपका के ठेकेदार मन ला संग्राहक ला उचित मूल्य दे बर निर्देशित घलो कर दे हैं। बता दें कि राज्य सरकार हा तेंदुपत्ता की कीमत 2500 ले बढ़ा के 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दे है। अब फिर से मूल्य बढ़ाए के मांग उठा था। इस साल भी हम लोग पिछले सालों का अनुभव को देखते हुए जहाँ जहाँ पर हमको चेकिंग पॉइंट्स लगना है और किन किन नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई करना, तो लगातार कार्रवाई भी जारी है। और हमें उम्मीद है मतलब विगत वर्षों में जैसा ये ट्रेंड कम होते जा रहा है उनका फंड फ्लो और सप्लाई नेटवर्क का, आने वाला वर्ष में भी इसमें हम लोग प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकता है। बलरामपुर जिला के राजपुर वन परिक्षेत्र में एक घाफेर हाथी मन के उत्पात शुरू हो गए हवे। बीते रात बहरादेव नाम के हाथी हा रेवतपुर गांव के छलकू पारा में जम के आतंक मचेस। खाए की तलाश में हाथी गांव के करीब पहुंच गई, जहां खेत में घूम घूम के फसल ला नुकसान पहुंचाईस। तो उन्हें हाथी के आय के सूचना ले वन विभाग की टीम पहले ले अलर्ट रही और ग्रामीण ला एक जगह एकत्रित करके उमला समझाइश देते रही से कि वो हाथी मन के नजदीक बिल्कुल छन जाए। वन विभाग की टीम टार्च और मसाल के साथ हाथी ला गाँव के नजीक आए ले रोक रही है और फिर ए दौरान हाथी के कारण ग्रामीण मन काफी परेशान रही और पूरा रात रत जगह करें। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आजत का ही देवो बिदा। जय जोहार।